दोस्तों नमस्कार। नरेंद्र ओपिनियन देख रहे हैं आप। मैं हूं नरेंद्र सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होने वाला है। 20 सालों से सुशासन के नाम पर सरकार चला रहे नीतीश कुमार क्या सत्ता में वापसी करेंगे या 20 सालों से सत्ता से दूर आरजेडी सत्ता पाने में कामयाब होगी। टिकट के बंटवारे पर नज़र डालें तो जो 20 सालों से नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक बना रहा, जिसमें अति पिछड़ा, महादलित, पसमानदा आदि का नाम शामिल है, उसमें काफ़ी हद तक टिकट बंटवारे में तेजस्वी ने सेंध लगाने की कोशिश की है। उनके परंपरागत वोट वाले नेताओं को टिकट देकर एनडीए के सामने बड़ी मुश्किल पैदा करने की कोशिश आरजेडी ने की है और जिसका नतीजा तो असल चुनाव परिणाम में ही देखने को मिलेगा। लेकिन हर जगह लड़ाई को कठिन बनाने में सफल होते दिख रहे हैं महागठबंधन के नेता और खासकर तेजस्वी यादव। इसके बावजूद नीतीश कुमार भी 20 सालों से सत्ता में रहने के बाद भी जिस तरह से उनकी छवि भ्रष्टाचार मुक्त और बेदाग है तथा उनके द्वारा समाज के वंचित तबकों को जो आगे लाने के प्रयास हुए हैं उसको भी नहीं भुलाया जा सकता, क्योंकि नीतीश कुमार के राज में ही आपने पसमानदा, महादलित, अति पिछड़ा आदि का नाम सुना होगा और उनको आरक्षण मिला। परिणाम हुआ कि सभी जगह वो लोग जनप्रतिनिधि चुने गए। इस वजह से उनका झुकाव नीतीश कुमार की तरफ से एकदम कम हो जाए ऐसा प्रतीत नहीं होता है। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो नीतीश कुमार के मजबूती का है वो है महिलाओं के प्रति उनकी जो सोच है। महिलाओं को भी जो उन्होंने आरक्षण दिया, उनको रोजगार के लिए पैसे देने की योजना अभी भी है और पहले से भी समूह के माध्यम से महिलाओं को एकत्रित करने की योजना भी चल रही है। उनको आत्मनिर्भर बनाने की योजना भी चल रही है। काफ़ी महिलाएं समूह से जुड़कर और सशक्त हुई हैं और उनमें नीतीश कुमार का बड़ा क्रेज है, जो शायद बहुत तेज़ी से तो किसी को नहीं दिखाई पड़ता, लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत बड़ी मजबूती है नीतीश कुमार जी की। महिलाओं को आरक्षण, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे पंचायतों में हो, सभी जगह उन्होंने महिलाओं को आरक्षण देकर के उनको आगे बढ़ाने का काम किया। शुरुआत के दिनों से ही उन्होंने कई योजनाएं स्कूलों में भी चलाई। बच्चियों के प्रोत्साहन के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना, माने कुल मिला के देखा जाए तो नीतीश कुमार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, अति पिछड़ों, महादलितों के लिए जो काम किए हैं उसका आज भी समाज में लोगों को याद है और भूल नहीं पाएंगे ऐसा हमें लगता है। हालांकि कोशिश की गई है कि उस वर्ग से लोगों को उम्मीदवार बना करके उनके वोट को
तोड़ने की और स्वयं में जोड़ने की। लेकिन कहाँ तक सफल होता है ये तो अब चुनाव परिणाम ही बताएंगे। लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार को चुनौती देना आसान नहीं है। और उस स्थिति में जब मोदी और नीतीश की जोड़ी एक साथ काम कर रही हो और उसके सामने तेजस्वी राहुल की जोड़ी है, क्योंकि दोनों ही नेताओं की छवि इस प्रकार की है कि जो व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर देश हित और राजहित में काम करने की है। दूसरे नेता सत्ता में जाने के बाद सत्ता को धनोपार्जन का साधन के रूप में इस्तेमाल करने के इल्ज़ाम वाले हैं, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे बिहार के नेता हों। इन सभी पर भ्रष्टाचार आदि के केस चल रहे हैं। तो इस स्थिति में अभी अगर देखा जाए तो बिहार में नीतीश कुमार जैसा कोई चेहरा तो नहीं दिख रहा। और 20 साल सत्ता के बाद भी जो एंटी कम्बेंसी होनी चाहिए किसी सरकार की हो जाती है, वैसा कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। आज भी बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार बड़े प्रासंगिक दिख रहे हैं। हालांकि उनकी सेहत को लेकर के मीडिया में बातें आती रहती है। हम लोग भी देखते हैं कि कुछ उनका जैसे व्यवहार असामान्य सा कभी कभी दिख जाता है। इसके बावजूद नीतीश कुमार अभी, हालांकि सारे नेता उनको एकदम चलता समझ रहे हैं कि अब इनकी सरकार जाने ही वाली है। बहुत बड़े एक्टिविस्ट और पार्टी बनाकर अब चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर भी काफ़ी लिख करके देने की उनकी पुरानी जो आदत है उस पर घोषणाएं कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि नीतीश जी किसी भी हाल में मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। लेकिन जो हालात है उसमें ऐसा नहीं लगता कि नीतीश कुमार को हराना इतना आसान है, क्योंकि नीतीश कुमार ने पिछले दिनों में जो परिचय दिया है वो देश के पैमाने पर अगर देखा जाए तो एक स्पेशल परिचय के रूप में है। इनके राजनीति के आगे प्रदेश की दोनों मजबूत पार्टियां भाजपा और राजद, इन्होंने दोनों के साथ मिलकर और स्वयं मुख्यमंत्री रहते हुए जो सरकार चलाई, तो एक तरह से साबित किया कि दोनों ही दलों में मुख्यमंत्री का चेहरा मुझसे बेहतर तो कोई भी नहीं है। और नहीं तो जितनी कम सीटें पिछले चुनाव में नीतीश कुमार को मिली थी उसमें किसी भी हाल में उनको मुख्यमंत्री बनने के चांसेस नहीं होने चाहिए थे। इसके बावजूद भाजपा ने भी और राजद ने भी उनको मुख्यमंत्री माना और उनके मुख्यमंत्री के रूप में सरकार चलाई। दोस्तों, वीडियो तो लंबा हो रहा है और ज़्यादा देखना भी पसंद नहीं करते, लेकिन इस बार जिस तरह से महागठबंधन ने भी सोशल इंजीनियरिंग करके और उम्मीदवारों को उतारा है, बड़ी कांटे की टक्कर दिख रही है हर जगह। लेकिन इसके बावजूद भी नीतीश कुमार का बेदाग चेहरा, महिलाओं के द्वारा उनका समर्थन, शराबबंदी जैसे समाज सुधार के कार्यों के चलते नीतीश कुमार की भी छवि बेहतर है। और किसी भी गठबंधन के लिए अभी यह कह पाना मुश्किल है कि चुनाव में जीत किसकी होगी और कौन सत्ता में आएगा। दोस्तों,
इस पर अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर व्यक्त करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।